किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल 40 दिन से लेकर 70 दिन के आसपास की होने वाली है तो 40 से 70 दिन के बीच में कौन कौन से ज़रूरी काम आपको गेहूं की फसल में करने चाहिए। गेहूं के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है, गेहूं में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से NPK हमें डालने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आपकी भी गेहूँ की फसल 40 से 70 दिन की होने वाली है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं गेहूँ में ज़्यादा और बम्पर पैदावार आप सभी किसान भाइयों को मिल सके तो बहुत ही सटीक और सधी हुई जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक आपने SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारी गेहूँ की फसल 40 दिन की रहती है तो हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद में ऐसे हम क्रम वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले 40 से 45 दिन की अवस्था में गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई किसान साथियों आपको करनी होती है। दूसरी सिंचाई काफ़ी आवश्यक होती है। दूसरी सिंचाई नहीं करेंगे कल्ले का विकास सही से नहीं हो पाएगा, जिससे बाद में बालियां सही से नहीं आ पाएंगी। तो गेहूं की फसल में ऐसा नहीं कि केवल आपको खादों का ही प्रयोग करना है, आपको सिंचाई पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छी पैदावार मिल पाएगी। उचित मात्रा में समय समय पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पे, दूसरी सिंचाई फिर से 20 से 25 दिन के बाद आपको करनी होती है। और ऐसे ही आपको सिंचाई आगे भी अपनी आवश्यकता अनुसार करते रहना चाहिए। जब गेहूं में बालियां निकलने वाली होती है, इस अवस्था से लेकर जब तक आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है, मतलब जब तक आपके दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक खेत में नमी होना आवश्यक है। इस अवस्था में अगर नमी की कमी हो जाएगी, पैदावार में सीधा सीधा कमी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सावधानी भी आपको बरतनी है। तो पहली चीज़ तो आपको 40 से 45 दिन पे गेहूँ में दूसरा पानी लगाना है, दूसरी सिंचाई करनी है। और इसी अवस्था में जब आप दूसरा पानी लगा देते हैं तो इसके बाद में हमें गेहूं में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यूरिया का इस्तेमाल हमें पहले पानी पे भी करना होता है, दूसरे पानी पे भी करना होता है। तो दूसरी सिंचाई के बाद में आपको 40 किलोग्राम यूरिया खाद का इस्तेमाल इस अवस्था में कर देना है। बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार होगी। और मान लीजिए बाई चांस अभी तक आपने जिंक खाद का इस्तेमाल ना किया हो तो दूसरे पानी पर भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, आप सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। तो जिंक लगभग जो आता है 33% वाला 4 से 5 किलोग्राम, या फिर 21% वाला 7 से 8 किलोग्राम आपको डाल देना है। या फिर सल्फर जो आता है आपका 90% वाला, इसकी आपको 3 से 4 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है। अब जिंक के इस्तेमाल से चमक बनी रहेगी, पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, आपके पौधे की विकास अच्छे से होगी। और सल्फर के इस्तेमाल से हरियाली बनी रहेगी। जो भी आप नाइट्रोजन डालते हैं, यानी जो भी आप यूरिया खाद डालते हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में आपके पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। वैसे जिंक और सल्फर डालने का सबसे बेहतर समय होता है पहली सिंचाई के बाद। तो मान लीजिए पहली सिंचाई कर चुके हैं तो आप मान लीजिए पहली सिंचाई पे आप जिंक सल्फर नहीं डाल पाए हैं तो आप दूसरे पानी पे डाल तो सकते हैं, लेकिन पहले पानी पे डालना काफ़ी बेहतर साबित होता है। तो पहली चीज़ तो आपको यूरिया डाल देनी है। और अगर आपने जिंक और सल्फर नहीं डाला है तो आप ये भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जब हमारी फसल में बालियाँ निकलने वाली होती हैं गबोड़ अवस्था में, तब इस अवस्था में हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको डालनी है NPK। अब NPK जो आता है 05234, इसका प्रयोग करिएगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव सही से होगा, बालियाँ हेल्दी आती हैं, मोटी आती हैं, लंबी आती हैं। यहाँ पे फास्फोरस आपके दानों तक आपके तत्वों को पहुँचाने का काम करता है। पोटेशियम भी यही काम करता है। पोटेशियम भी आपके दाने के विकास में, बालियों के विकास में, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करता है। दाने लंबे, बालियाँ लंबी आती हैं, मोटी आती हैं और अच्छा उत्पादन मिलता है। तो यहाँ पे पोटेशियम और जो फास्फोरस है काफ़ी अहम काम करता है। NPK 05234 गबोड़ अवस्था में आपको डालना है। और इसकी यानी बाली आने से पहले आपको डालना है। और इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान साथियों, जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में करते हैं तो इस समय भी आपके खेत में नमी होनी चाहिए। और इसके इस्तेमाल के समय आप चाहें तो बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन डालने से बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बोरोन डालने से पोलिनेशन सही से होता है, परागण प्रक्रिया सही से होती है, जिससे आपके समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है, दाने में वजन मोटाई बढ़ पाती है। तो यहाँ पे जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको गबोड़ अवस्था में डाल देनी है। तो गबोड़ अवस्था में आपको ये 2 चीज़ें अवश्य डालनी है। बढ़िया लाभ, बढ़िया फ़ायदा किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। आप चाहें अगर आपका बजट हो तो आप सागरिका लिक्विड भी डाल सकते हैं, जिससे आपके पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे आपकी बालियों के विकास में तेजी आएगी। तो अगर आप सागरिका लिक्विड या फिर कोई भी लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। सागरिका लिक्विड अगर आप डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 300 से 400 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करना होता है। तो ये 3 चीज़ें गबोड़ अवस्था में डाल सकते हैं। सभी का अलग अलग घोल बना के आपको छिड़काव कर देना चाहिए। बढ़िया लाभ, बढ़िया
बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। इसके बाद में जब हमारे बालियाँ निकल जाती हैं, दाने भरते समय आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिएगा, उससे अच्छा लाभ मिल जाएगा। 0050 में 50% पाया जाता है पोटेशियम, साथ में सल्फ़र भी पाया जाता है। पोटेशियम यहाँ पे काम ये करेगा कि आपके पौधे में जितना भी तत्व बना हुआ है, जो भी तत्व आपके पौधे ने इकट्ठा किया हुआ है, वो आपके सभी तत्वों को आपके बालियों तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे बालियों का विकास सही से हो पाता है, दाने में मोटाई बढ़ती है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आती है। तो इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा आपको दाने भरते समय बालियाँ आने के बाद करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।